हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि घने कोहरे में एक व्यक्ति बहुत तेज़ अपनी कार से निकल के भाग रहा होता है। तभी हमें ब्लैक कपड़े में एक इंसान दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, केनाल होता है, बिल्कुल ही अलग गेटअप में। वो व्यक्ति उसे कहता है कि केनाल, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? केनाल कहता है कि तुमने मेरे साथ तो कुछ नहीं किया है, पर जो तुमने गलत किया है वो सही नहीं किया। उसके लिए वो उसे चाकू से मार के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चैनल के प्रोड्यूसर का केनाल के पास फ़ोन आता है और उसे वो जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहते हैं। ये सुन के भी केनाल उसे कहता है क्यों, क्या हुआ? चैनल का प्रोड्यूसर तो बताता है कि बिजनेसमैन हामिद का कल मर्डर हो गया है, उसकी लाश जंगल में मिली है। ये सुन के केनाल जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद प्रोड्यूसर केनाल को बताता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिजनेसमैन हामिद का मर्डर तो हो गया है, पर उसके साथ मर्डरर ने उसका प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया है। जिसे सुन के केनाल काफ़ी हैरान हो जाता है। केनाल कहता है ऐसा तभी कोई कर सकता है जब किसी से बहुत गहरी दुश्मनी हो। हमें इस बारे में उसकी फैमिली से बात करनी ही होगी। ये बात सुनकर प्रोड्यूसर केनाल को कहता है कि मिस्टर हामिद ही बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे ही काम किए हैं। जिसे सुनकर केनाल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, साथ में सोच में भी पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैला को उसके सीनियर ऑफिसर से इसी केस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक लेडी अपने बेटे से मिलने के लिए जेल गई होती है, जिसका नाम ताहिर होता है। उसे वो तसल्ली देती है कि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओगे। ताहिर कहता है कि मैं 3 साल से ही यहीं हूँ, क्या आपके लिए ये सब बहुत आसान लगता है? वो बोलती है कि बुरा वक्त बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है और तुम्हारी वाइफ नूरे भी तुम्हारा बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इनफैक्ट उसने तो तुम्हारी वेलकम की तैयारी भी कर ली है। ताहिर कहता है क्या डैड भी मेरे आने के लिए खुश हैं? क्या वो भी मेरे आने की खुशी में तैयारी कर रहे हैं? और उनकी जज बेटी कैसी है जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है? उसकी मॉम कहती है पता नहीं, वो यहाँ नहीं है। ताहिर कहता है मुझे पता चल गया है कि वो यहाँ वापस आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैला इंस्पेक्शन करने के लिए साइट पर पहुँच जाती है, जहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि उसे कई बार चाकू से मारा गया है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया है। ये सब देख के लैला बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर उस आदमी के बच्चे उसकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आते हैं। बॉडी को देखते ही उसके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, लैला के सवालों का जवाब दिए बिना। बस ये बता के चले जाते हैं कि हमारे डैड का कोई भी दुश्मन नहीं था, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर का कॉल लैला के पास में आता है और वो उसे बताते हैं कि एक आदमी ने उस मर्डर को देखा है मर्डर करते हुए। लैला उस आदमी को ऑफिस लाने के लिए बुलाती है। वो इंसान ऑफिस में आता है। लैला उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन है? तभी न्यूज़ चैनल पे केनान का लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है। उसे देखते ही वो आदमी उसकी तरफ उंगली करके इशारा करता है कि यही है वो आदमी जिसने उसका खून किया है। ये सुनते ही वहाँ खड़े लोग और सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद में भी वो इंस्पेक्टर को ऑर्डर देती है कि केनान को यहाँ पे बुलाया जाए। तभी लैला को पता चलता है कि केनान उसके हेड का बेटा है। ये जानने के बाद भी लैला पीछे नहीं हटती है। वो बोलती है कि तुम उसको लेके आओ, मैं सर से बात कर लूँगी। फिर 2 ऑफिसर केनाल के पास जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लैला के पास में लेके आते हैं। तभी लैला केनान को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं यहाँ की जज हूँ और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो मुझे। जैसे कि कल रात आप कहाँ थे? केनान कहता है कल मैं डिनर पे गया था। उसे लगता है कि लैला उसके साथ मजाक कर रही है। वो बहुत ही नॉर्मली आंसर देता है, पर लैला काफ़ी सीरियस होती है और पूछती है कि उसके बाद आप कहाँ थे? केनान कहता है कि डिनर करने के बाद मैं अपने घर चला गया था। लैला कहती है क्या कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि उस टाइम पे आप घर पे थे? केनान को ये सब सुनकर काफ़ी अजीब लगता है। वो लैला से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? लैला कहती है कि जैसे आपको पता ही है, एक फेमस बिजनेसमैन हामिद का मर्डर हो गया है और एक आई विटनेस ने तुम्हें वहाँ देखा था और वो कह रहा है कि तुमने ही उसका मर्डर किया है।
जिसे सुनकर केनान खुद हैरान हो जाता है। तभी वो लोग उस आई विटनेस को वहाँ बुलाते हैं। तभी वो आई विटनेस ऐसा कुछ कहता है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि मैंने ये सब झूठ कहा है, मैं तो बस केनान से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। जिसे सुनकर लैला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी लैला उसे वहाँ से ले जाने के लिए ऑर्डर दे देती है। जाते हुए वो आदमी केनान के कान में कुछ कहता है और उसे कहता है कि उसकी बेटी से मिलो, और वहाँ से चला जाता है। लैला को शक होता है। लैला उससे पूछती है कि क्या वो बोल के गया। केनान कहता है कि कुछ नहीं, वो मेरी तारीफ़ कर रहा था। पर लैला को उस पर शक होता है। वो इंस्पेक्टर को उसका पीछा करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केनान मिस्टर हामिद के घर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे बाबा के दुश्मन थे। उसकी बेटी सही से जवाब नहीं देती है और उसे रूडली रिप्लाई करती है कि मुझे ये सब कैसे पता होगा कि उनके दुश्मन थे या नहीं थे। तभी वो केनान को वहाँ से जाने के लिए ऑर्डर दे देती है। ये बात अभी लैला को भी पता चल जाती है कि केनान मिस्टर हामिदी के घर गया होता है। लैला केनान के पास फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम इससे दूर रहो और इस केस को उलझाने की और कोशिश मत करो। तभी हम देखते हैं कि लैला की मॉम का उसके पास कॉल आता है। वो लेडी वही थी जो अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में गई थी। लैला की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम आके उनसे घर पे मिल लो। ये सुनते ही लैला अपने डैड से मिलने के लिए अपने घर जाती है और उनसे मिलती है और बहुत ही ज़्यादा वरीड लगती है और बहुत ही उसे चिंता होती है अपने डैड के लिए। उसके डैड लैला को घर पे शिफ्ट होने के लिए बोलते हैं, पर उसके डैड के इंसिस्ट करने के बाद में भी लैला घर पे नहीं रुकती है और वहाँ से जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जाते समय उसकी भाभी उससे आर्ग्यू करने लगती है। वो उसकी भाभी बोलती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई आज जेल में है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने नशे में एक लड़की पर कार चढ़ा दिया था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। लैला की कंप्लेंट करने की वजह से ही उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से लैला अपनी मॉम से आज तक नाराज़ होती है और घर वापस ना आने की भी यही वजह होती है कि लैला इसीलिए अपने घर पे नहीं आती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केनान के डैड को भी सब पता चल जाता है और वो केनान से बात करते हो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। केनान अपने डैड को बताता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ ठीक हो गया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।